اردو खबर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मुहर्रम उल हराम का चांद नजर आते ही दुनिया भर के मुसलमानों के दिल तारीख के एक ऐसे वाक़े की याद में तड़प उठते हैं जो आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पेश आया था। जुल्म जबर की एक ऐसी दास्तान जिसकी मिसाल नहीं मिलती और आज भी वाक़े करबला से जुड़ी तमाम तफसीलात रोंगटे खड़े कर देती हैं। वैसे तो मार्का करबला और इसकी अज़ियतनाक यादें तमाम मुसलमानों के दिल में बसी हुई हैं, लेकिन हमारी आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसे हकायक जिनके बारे में शायद आपने पहले नहीं सुना होगा। दोस्तों, तारीख इंसानी का वो कठिन वक्त कि जब हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों के हमरा मक्का से कूफा की तरफ हिजरत की, तो उनके साथ अहले खाना की कुछ बेटियां भी शामिल थी। ये बेटियां सफर में भी आपके साथ रहीं और करबला की जमीन पर भी इन्होंने हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का खूब साथ दिया। 9 मुहर्रम उल हराम को हजरत इमाम हुसैन ने मसलियत के तहत इनमें से 6 बीवियों को हुक्म दिया कि वो लोग करबला की जमीन को छोड़कर हिंदुस्तान की तरफ हिजरत कर जाएं। बीवियों ने अर्ज किया कि हम आपको ऐसे हालात में छोड़कर भला कैसे जा सकते हैं। हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया कि मैं मजबूर हूँ, क्योंकि ये हुक्म मुझे अली अल मुर्तजा की तरफ से मौसूल हुआ है, लिहाजा बेहतर है कि आप लोग करबला से हिजरत करके यहाँ से दूर चले जाएं। नाज़रीन गिरामी, रिवायात में आता है कि करबला को छोड़कर हिंदुस्तान की तरफ जाने वाली उन खवातीन ने हजरत इमाम हुसैन के हुक्म के मुताबिक वहां से हिजरत की और हालात ने ऐसा पलटा खाया कि वो लाहौर तक जा पहुंची। खातून जन्नत हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के विसाल के बाद हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने एक शादी हजरत उम्मुल बनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से की और उनके बतन से 4 बेटे हजरत अब्बास अलमदार, हजरत जाफर, हजरत अब्दुल्ला और हजरत उस्मान पैदा हुए, जबकि एक बेटी हजरत रुकैया पैदा हुई, जिनका मजार इस वक्त भी लाहौर में बीबी पाक दामना के नाम से मशहूर है। रिवायात बताती हैं कि आप हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की बेटी और हजरत मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह ताला अन्हो की ज़ौजा थी, और उस वक्त जब मैदान करबला से आपने हिजरत की तो आपके साथ हजरत अकील बिन अबी तालिब की 5 बेटियों ने भी हिजरत की थी, और उस वक्त ये 5 खवातीन भी बीबी पाक दामना के साथ लाहौर में मदफून, और इस वक्त ये 5 खवातीन भी बीबी पाक दामना के साथ लाहौर में मदफून है। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो के कहने पर इन 6 बीवियों ने करबला से हिंदुस्तान का सफर 9 मुहर्रम उल हराम को शुरू किया, और ये अभी रास्ते में ही थी कि शहादत हजरत इमाम हुसैन और इनके साथियों की खबर इन तक पहुंच गई। लेकिन चूंकि हिजरत का हुक्म बचा लाना था, इसलिए इन्होंने अपना सफर हिंदुस्तान की जानिब जारी रखा। चूंकि ये सदियों के पहले वाकयात हैं जब अभी हिंदुस्तान तक इस्लाम की तालीमात नहीं पहुंची थी, और यहाँ लोग उस वक्त भी बुतों और आग की पूजा करते थे। इन मुशरिक लोगों पर एक हिंदू राजा हुक्मरानी करता था, जिसका एक बेटा भी था। रिवायात बताती हैं कि जब इस्लाम की नुमाइंदा ये 6 खवातीन हिंदुस्तान की सरजमीन में दाखिल हुई, तो इनके रोबो दबदबे और रूहानी असरात की बदौलत यहाँ मौजूद तमाम बुत और मूर्तियां अपनी जगह से गिर पड़े और मंदिरों में जलाई गई पूजा की आग भी ठंडी पड़ गई। लोग ये मनाजिर देखकर हक्का बक्का रह गए। उनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये सब करामात किन की वजह से हो रही हैं। उस वक्त के हिंदुस्तान के शहर लाहौर में इन पाक खवातीन के आमद के साथ ही इनकी रूहानियत का आलम यह था कि कुफर पर लर्जा तारी हो गया। जब शहर के लोगों ने अपने मंदिरों में ये हालात देखे तो पूरे इलाके में एक कोहराम मच गया। इनके बादशाह ने अपने तमाम वजीरों और मुशीरों को इकट्ठा किया और इनको इस वाक़े की तहकीकात का हुक्म दिया और कहा कि फौरी तौर पर पता लगाया जाए कि ये परदेसी खवातीन कौन हैं जिनके आने के बाद पूरे शहर में ये सब हो रहा है। तहकीकात के लिए बादशाह ने अपने वजीरों और सिपाहियों के साथ साथ अपने बेटों को भी भेजा और हुक्म दिया कि इन परदेसियों को दरबार में पेश किया जाए। जब सिपाही इनको पकड़ने गए तो इन्होंने देखा कि वहां पर कुछ खवातीन हैं जो कि चादरों से अपने मुंह को छुपाए हुए हैं। बीबियों में से एक ने बादशाह के बेटे से बात की और उसे बताया कि हम लोग खुदा के बंदे हैं और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल से हमारा ताल्लुक है। करबला में हमारी जंग हुई थी और हम बेवतन होकर हिजरत करके यहाँ पर आए। हमारा इरादा किसी को सताने का नहीं है, बल्कि हम तो सिर्फ पनाह लेने के इरादे से यहाँ पर आए, और अगर तुम लोगों को ये मंजूर नहीं तो हम यहाँ से वापस चले जाते हैं। बादशाह के बेटे को इनके हालातों वाकयात सुनकर इनसे बहुत हमदर्दी हुई। वो चाहता था कि इन्हें इनके हाल पर छोड़ दिया जाए ताकि वो यहाँ सुकून से रह सके, लेकिन वो अपने बाप बादशाह के हुक्म के आगे मजबूर था। उसने कहा कि बादशाह ने आपको दरबार में बुलवाया है, अगर आप खुद नहीं जाएंगी तो आपको जबरदस्ती वहां तक लेकर जाया जाएगा।
जब हजरत रुकैया रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फिर से वही हुक्म सुना तो इन्हें बहुत बुरा लगा और इन्होंने गुस्से से भरी निगाह से बादशाह के बेटे की तरफ देखा और वो उनकी उस निगाह की ताब न लाकर वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उसको होश आया तो वो बहुत रोया और गिड़गिड़ाया और उन खवातीन से मुआफी मांगने लगा। इस दौरान इस सारे वाक़े की खबर जब बादशाह तक पहुंची तो वो काफी गजबनाक हो गया। उसने एक और वफद भेजा कि इन खवातीन को जबरदस्ती दरबार में लाया जाए। बादशाह के सिपाहियों ने इन्हें तरह तरह से तंग करना शुरू कर दिया। इस बात से परेशान होकर हजरत रुकैया रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अल्लाह से दुआ की कि वो उन्हें इस बादशाह और इसके शर से बचा ले। उन्होंने बारगाह इलाही में अर्ज की कि ऐ खुदा, तू हमारा पर्दा रख ले और हमें इन लोगों से बचा ले। सुनने में आता है कि उस दुआ के बाद उससे पहले के बादशाह के सिपाही और दूसरे हिंदू आकर इन्हें गिरफ्तार करे, वो पाक दामन बीबियां जमीन में समा गई। इनकी कब्रों की निशानदेही के तौर पर अल्लाह ताला के हुक्म से इनकी चादरों के कोने जमीन के बाहर रह गए। बादशाह के बेटे ने जब ये सारा मंजर देखा तो वो मुसलमान हो गया और उसने इन बीबियों की कब्रें बनाकर इनकी देखभाल का काम सरंजाम देना शुरू कर दिया। प्यारे दोस्तों, वो वक्त कि जब बड़े सगीर में हिंदू बादशाहों के बाद मुसलमानों की हुकूमत आई और कई साल गुजरने के बाद हुकूमतें मुसलसल बदलती रहीं, इन बीबियों के मजार जूं के तूं मौजूद रहे और हर दौर में इनके मजार पर लोगों का रश ऐसे ही जारी रहा। सन 410 ईस्वी में जब सुल्तान महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान पर हमला करके इसे फतह किया तो लाहौर आने के बाद उसे मालूम हुआ कि यहाँ पर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की साहबजादी का मजार है। उसने मजार की हिफाजत के लिए इसके इर्द गिर्द मजीद तामीराती काम करवाए। यहाँ अंदरूनी बरामदे तामीर करवाए जिससे ये इमारती लिहाज से मजीद महफूज हो गए। उसके बाद बादशाह अकबर के दौरे हुकूमत में भी इन मज़ारात की तामीर दोबारा की गई और खानकाह की इमारत में भी मजीद तौसी कर दी गई। कुछ अरसे बाद ये जगह कब्रिस्तान बीबी साहब कहलाने लगी, जिसके अहाते में लोग अपने अजीजो अकारब को भी दफन किया करते थे। नाज़रीन ग्रामी, वाक़े करबला यानी 61 हिजरी से लेकर क़याम पाकिस्तान यानी सन 1947 तक कई रिवायात में यही चला आ रहा था कि लाहौर में मौजूद इन मज़ारात में पाक दामन बीबियां मदफून हैं, जबकि कुछ लोगों के ख्याल में ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं और यहाँ पर कोई भी बीबी दफन नहीं है, जबकि एक बहुत बड़ी तादाद मानती है कि अरब से हिजरत करके करबला के दौरान लाहौर आने वाली वो पाक खवातीन यही मदफून है। इन दो तबके फिक्र में से किसके ख्यालात हकीकत पर मबनी है, ये इस रब्बे कायनात के अलावा और कोई नहीं जानता। हमारा काम सिर्फ इतना है कि हम तारीख के इन वाकयात से अपने लिए सबक हासिल करें और इनकी याद में अपने ईमानों को ताज़ा करें।